जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। किसी ने मुझसे पूछा कि संजना, आप जो वीडियो बनाते हो, पता सुनते सब हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। तो पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये उन्हीं लोगों को मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं जो उनकी सोच मेरे से मैच होती है, वरना हर कोई किसी को मेरी बातें पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो आपको पल्ले पड़ती है मेरी बातें या नहीं पड़ती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में छोटा सा एक लाइक और शेयर भी कर देना। आज हम बात करते हैं कि देखिए, हम जो भी काम करते हैं ना, खाना बनाते हैं, अगर आप वही खाना गुस्से में बनाओगे ना, आप बहुत टेंशन में हो, आपको कुछ कहासुनी हो गई किसी से, या फिर आप कुछ टेंशन में हैं, वही खाना आप बनाओगे ना, पता है कैसे बनाओगे? फटाफट से बनाओगे आप गुस्से में, कुछ बड़बड़ाते हुए, और उसने मुझे ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। आपका दिमाग कहीं और होगा और आप कर कुछ और होंगे। तो ऐसे में क्या आपका खाना टेस्ट बनेगा? शायद कभी नहीं। क्योंकि हम जितने प्यार से खाना बनाते हैं ना, उतना ही वो खाना कहते हैं कि कुछ हमारी भावनाएं जो होती है ना, वो हमारे खाना बनाने के टाइम उसमें शामिल होती हैं। जैसे कि अभी हम आप खाना बना रहे हैं तो बहुत ही प्यार से बना रहे हैं उसको। आप हर एक फ्राई करते हैं, सब्जी को फ्राई करते हैं, वेजीज को फ्राई करते हैं, या फिर रोटियां बनाते हैं, तो आप उतना ही आपका ध्यान उसमें लगा रहेगा। जैसे कि अगर आप सब्जियों को, आपका ध्यान कहीं और होगा और आप उबालते हैं ना, तो कहीं उसका मतलब कभी कच्ची रह जाती है तो कभी पक जाती है, कभी कभी तो नमक भी ज़्यादा हो जाता है। कई बार कहा होगा ना आपके घर वालों को कि आज खाने में नमक ज़्यादा है, नमक कम है। तो बस यही है कि हमारा दिमाग कहीं और होता है और हम करते कुछ और है। कभी कभी तो हम रोटियां बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि अब टेंशन में रहते हैं या हमारा दिमाग ठिकाने नहीं रहता, तो क्या करते हैं, कभी रोटी एक इधर दिल्ली, एक उधर कलकत्ता, एक उधर साउथ में चली जाती है उसका शेप रोटी का। लेकिन वही रोटी अगर हम ध्यान से प्यार से बनाते हैं ना, तो इतनी अच्छी गोल गोल और फुली फुली रोटियां बनती हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, हम जो भी काम करें ना, हम वो उसको अपनी भावनाओं से जुड़कर करें ना, तो वही टेस्ट कई गुना बढ़ा देता है। जैसे कि आप घर में रहते हैं, कभी कभार तो हम, कभी कभार घर की डस्टिंग रहती है, कुछ भी रहता है, तो हम क्या करते हैं, कभी आधा अधूरा फटाफट से, मूड नहीं होता है ना, तो बस फटाफट से कर दिया और हो गया, चलो काम खत्म। और कभी कभी जब मूड होता है ना, तो कितनी हम डीप क्लीनिंग करते हैं। जैसे कि आप सोफे को इधर रखा दिया, बस पर्दे के पीछे से क्लीन कर दिए, पलंग को इस इधर उधर से सरका कर को कचरा पोछा कर दिया। तो आपकी डीप क्लीनिंग जो रहती है ना, वो आपको शाम तक, रात तक नीट एंड क्लीन रखेगी घर को। लेकिन वही अगर आप फटाफट से काम करोगे ना, तो पता है क्या होगा, थोड़ी देर में घर पूरा फिर से बिखरा बिखरा सा, गंदा गंदा सा लगने लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए और कई हैं, जैसे कि हम अभी मेकअप करते हैं, अब फटाफट से कहीं जाना है, बिंदी लगा दिया, पाउडर लगा दिया, या फटाफट बिंदी लगा, अपने बालों को बांध दिया, बस चलो हो गया। और अगर वही कभी आप पार्टी में जाना है या फिर ऐसी आपकी फेवरेट जगह जाना है, तो आप इतने अच्छे से रेडी होते हैं ना कि मेकअप करेंगे, फाउंडेशन लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, और आईलाइनर लगाएंगे, लिपस्टिक खास तौर पर लगाएंगे, और ड्रेसिंग भी इतनी नीट एंड क्लीन करेंगे, तो आप सुंदर दिखते हैं ना, बहुत सुंदर दिखते हैं। उसी तरह से हम हर काम को अपने भावनाओं से जुड़कर हम मन लगाकर करते हैं ना, तो उसका कुछ अलग ही रौनक होती है, खाना टेस्टी बन जाता है, घर की साफ सफाई नीट एंड क्लीन दिखती है। और हम जब ड्रेसिंग भी करते हैं, मेकअप स्पेशली करते हैं, तो हम जितने अच्छे से करते हैं ना, तो उतने ही सुंदर दिखते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी काम करो अपने भावनाओं से करो। बस आपको देखो, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, अभी मानना नहीं मानना वो अपनी, हमारी अपनी सबकी सोच होती है कि कोई किसी को कोई सीखना चाहता है, और बस कोई ऐसा होता है कि बस कहीं से कुछ सुना तो
इधर सुना और इधर निकाल दिया, उनको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों को नहीं समझ आएगी मेरी बातें। और जो जिनको मतलब कुछ सीखना है, कुछ और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ करना है और एक्सपीरियंस लेने हैं, मतलब जैसे कि आपके घर में पेरेंट्स होते हैं, सासू माँ होते हैं, तो वो कुछ बोलते हैं ना, तो कभी कभार तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके मर्जी से जो वो जैसा चाहते हैं वो वैसा कर लेते हैं। और कभी कभार बोलते हैं कि वो बोलते रहेंगे, हम अपने मर्द तरीके से करेंगे। ठीक है, सबकी अपनी सोच है, लेकिन सबके करने का तरीका भी अपना होता है। तो उसी तरह से किसी को समझ आती है मेरी बातें, किसी को नहीं आती है। और अगर हाँ किसी को आती है ना, तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़कर रहे। और इसी तरह मुझे थोड़ा आप कुछ भी कमेंट करेंगे ना, तो मुझे आगे का वीडियो बनाने में भी बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जब कोई कमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं, तो मुझे किस वीडियो बनाना है, खैर वो आपकी मर्जी है। आप कमेंट करो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी तो आपकी सबकी अपनी सोच है, आपकी मर्जी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।